અમારે રામની રામાયણમાં આશુતોષ રાણા રાવણની ભૂમિકામાં ભારતની અગ્રણી થિયેટર કંપની ફેસિલિટી થિયેટર ગર્વપૂર્વક અમારે રામ રજૂ કરે છે, જે મહાકાવ્ય પ્રમાણનો થિયેટર એક્સ્ટ્રાવેગેન્ઝા છે. ગૌરવ ભારદ્વાજ દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ભવ્ય ઉપસ રામાયણના અભૂતપૂર્વ દ્રશ્યો દર્શાવે છે, જે સ્ટેજ પર અગાઉ ક્યારેય બતાવવામાં આવેલ નથી. બોલિવૂડના અગ્રણી આશુતોષ રાણાએ રાવણની આઇકોનિક ભૂમિકા ભજવી છે. પ્રશંસનીય અભિનેતા રાહુલ આર ભૂચર ભગવાન રામ તરીકે, ડેનિશ અખ્તર ભગવાન હનુમાન તરીકે, તરુણ ખન્ના ભગવાન શિવ તરીકે, હરલીન કૌર માતા સીતા તરીકે અને કરણ શર્મા સૂર્યદેવ તરીકે જોવા મળશે. થિયેટરની દુનિયાના કુશળ કલાકારો પણ જોવા મળશે. અમારા રામનું પ્રીમિયર 22 અને 23 જૂન 2024ના રોજ અમદાવાદના પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ઓડિટોરિયમમાં થશે. અહેવાલ અશ્વિન लिंबासिया। सर, ये अनडिस्कवर्ड चैप्टर्स हैं रामायण के, जो हम लोगों ने दर्शाने की कोशिश करी है. इसमें ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे ऐसे सीन्स हैं जो बहुत लोगों ने शायद अपने लाइफ में देखे भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे, और हमने रिसर्च करके उसको अलग अलग रामायणों से निकाल के हमने दर्शाने की कोशिश की है. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने एक नैरेटिव बनाया है. और जो सबसे बड़ी बात इस प्ले में ये है कि आशुतोष राणा जी इसमें रावण की भूमिका निभाते हैं. ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम रावण मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी. 22 जून को आ रहा है. 22 और 23 जून को 4 शो हैं, 4 बजे और 8 बजे. ये 2 टाइमिंग है इसके. 22 और 23 तारीख को जो 4 मंचन है, आप लोग 4400 की कैपेसिटी है टोटल. 4400 दर्शक देख सकते हैं. इस समय लगभग 3200 टिकटें बिक चुकी हैं, और जो बाकी बची हैं वो आप लोगों के माध्यम से जो लोग ले सकेंगे वो ले लेंगे, और जो नहीं ले पाएंगे उनके लिए हम लोग फिर से आएंगे. और 15 से 20 मंचन करने का हमारा ऐसा मानना है कि अगले अप्रैल 2025 तक 15 से 20 मंचन हम लोग अहमदाबाद शहर में करेंगे. आदिदेव महादेव के भक्त थे, तो परमात्मा श्री राम भी महादेव के उपासक थे. लेकिन एक जो बड़ा बारीक अंतर है, वो बारीक अंतर ये है कि रावण को शिव से चाहिए था और श्री राम को शिव चाहिए थे. तो जब भी कभी आप एक की उपासना में कामना थी और राम की उपासना में भावना थी, तो जब आप कामना से प्रेरित होकर किसी आराध्य को पूजते हैं, तो आपके आराध्य महादेव आपको वो देते हैं जो आपको चाहिए होता है. लेकिन अगर आप भावना से प्रेरित होकर पूजते हैं, तो महादेव आपको वो देते हैं जो महादेव को प्रिय होता है. तो मेरे ख्याल से ये जो अंतर है, रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, तो परमात्मा श्री राम को अहंकार का ज्ञान था. तो बड़े बारीक जो अंतर हैं, इसी से एक जो है वो वंदन का विषय हो गए, और दूसरा जो है वो क्रंदन का कारण हो गया. जबकि अगर देखा जाए तो दोनों ही महादेव के दरबार में भक्ति भाव से खड़े हुए थे. तो ये आपके जीवन की जो अप्रोच होती है, आपके जीवन की जो यात्रा होती है, आपका गंतव्य ही नहीं, आपका मंतव्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है. तो ये जो कथा है वो कहीं ना कहीं आपको ये बताती है कि सिर्फ गंतव्य नहीं, यात्री का गंतव्य नहीं, यात्री का मंतव्य भी उसकी यात्रा में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और वही आपके गंतव्य पे पहुंचने के बाद आपको आनंद या अवसाद से भरती है. हम ये कहना चाहेंगे, इस शो के लिए कहना चाहेंगे कि हमारे राम जो है नाटक, इसको आप सपरिवार देखें. और ये मेरा विश्वास है कि जो कृति देख के आपके आनंद में वृद्धि हो जाए, आपकी दृष्टि और दृष्टिकोण में विस्तार हो जाए, तो निश्चित रूप से वह रचनात्मक कृति अपने आप में सफल हो जाती है. और ऐसा मेरा विश्वास है कि अगर आप हमारे राम देखने आएंगे, तो निश्चित रूप से आपके आनंद में वृद्धि तो होने ही वाली है.